नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2026 लोकसभा में पेश किया जा चुका है और फाइनेंस बिल 2026 भी रिलीज़ हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में किए गए 3 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो फाइनेंस बिल 2026 में प्रपोज्ड हैं। पहला बड़ा चेंज, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 139 में प्रेस्क्राइब्ड है। इस सेक्शन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न असेसीज के लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड है। अब सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रपोज चेंजेस के मुताबिक ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स में चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन चेंजेस में ये किया गया है कि फर्स्टली तो अगर कोई असेसी जिसका टैक्स ऑडिट होता है उसके केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर ही रखी गई है जो अभी भी है। इसी तरह से किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अगर टैक्स ऑडिट होती है तो ऐसे पार्टनर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर ही रहेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया है वो नॉन ऑडिटेड केसेस में किया गया है। जिन असेसीज के केस में टैक्स ऑडिट नहीं होती है यानी जो टैक्स ऑडिट करवाने के लिए लायबल भी नहीं है, ऐसे असेसीज की इनकम अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड से होती है तो ऐसे असेसीज के लिए टैक्स रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई ना होकर 31 अगस्त होगी। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। अभी तक होता ये था कि नॉन ऑडिट वाले केसेस में भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहती थी, लेकिन अब इस प्रपोज चेंज के ज़रिए सरकार ने 1 मंथ का एडिशनल टाइम दिया है उन असेसीज को जो नॉन ऑडिट में आते हैं यानी जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है लेकिन जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में एप्लीकेबल होती है। तो ऐसे असेसीज के लिए टैक्स आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट को 31 अगस्त कर दिया गया है और ये चेंज सेक्शन 139 में ही प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, यानी कि अब लॉ में ही ये चेंज प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। और इसके साथ ही उन पार्टनरशिप फर्म्स के केस में भी जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में होती है परंतु उनका ऑडिट नहीं होता है, उनके पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर 31 अगस्त ही होगी। इनके अलावा के बाकी सभी केसेस जैसे कि सैलरीड पर्सनस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले पर्सन जिनकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है और बिजनेस और प्रोफेशन से उनकी कोई इनकम नहीं है, ऐसे सभी असेसीज के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई ही रहेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर नॉन ऑडिट वाले केसेस को तो नहीं छेड़ा गया है, लेकिन नॉन ऑडिट के वाले केस में 2 डिफरेंस पैदा किए गए हैं। पहला तो ये कि जिनका बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड से अगर इनकम है तो उनकी ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी गई है, और जो विदाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हैं यानी सैलरीड पर्सन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम वाले हैं, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी। एक तो बड़ा मेजर चेंज इस फाइनेंस बिल 2026 में पुराने एक्ट और नए एक्ट दोनों में ही प्रपोज किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी करने की बात इस फाइनेंस बिल में की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा को बढ़ाया जाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न रिवाइज करने के लिए टाइम लिमिट 31 दिसंबर रहती है, यानी कि विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब पुराने एक्ट और नए एक्ट दोनों में समय सीमा को चेंज करके विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर किया जा रहा है, यानी कि अब आप 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस अंडर सेक्शन 234I। यानी कि इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 234I और उस सेक्शन में फीस प्रिस्क्राइब की गई है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम लेवल। उस फीस को पे करके यू कैन रिवाइज योर रिटर्न अप टू 31 मार्च, जो पहले 31 दिसंबर था। यानी कि अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी केस में आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अप टू 31 दिसंबर तक तो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की टाइम लिमिट को चूक जाते हैं और उसके बाद भी अपना रिटर्न रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आप 234I में जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है उसको पे करके अप टू 31 मार्च यानी कि एट द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शन 234I में जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है वो है अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 1000 रुपये और 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है तो 5000 रुपये। ये एडिशनल फीस रिवाइज रिटर्न के केस में एप्लीकेबल होगी। यानी कि अब दूसरा बड़ा चेंज जो है पुराने एक्ट में भी और नए एक्ट में भी वो ये एप्लीकेबल होने जा रहा है कि अगर रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है।
अगला मेजर चेंज जो जानना ज़रूरी है सभी असेसिस के लिए, स्पेशली टैक्स ऑडिट वाले असेसिस के लिए, वो ये है कि पुराने एक्ट में 271 भी सेक्शन लगता था और उस सेक्शन में टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को देरी से फर्निश किए जाने पर, यानी ड्यू डेट के बाद फर्निश किए जाने पर पेनल्टी प्रेस्क्राइब थी। तो जो पुराने एक्ट का सेक्शन 271 भी जो अभी वर्तमान में है, उसके केस में प्रेस्क्राइब था कि अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फर्निश नहीं की गई तो उस पर पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ योर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट और ₹1,50,000 विच एवर इज मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर। यानी कि मैक्सिमम कैपिंग वहाँ पर थी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो यानी कि सेक्शन 271 भी जो अभी वर्तमान में 1961 एक्ट में है, उसमें पेनल्टी लगाए जाने का जो प्रावधान था वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट था। अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल किया जा रहा है, उसमें इसमें एक सेक्शन है 428। उस सेक्शन के अंदर पेनल्टी का जो टैक्स ऑडिट वाले केसेस में पेनल्टी का जो प्रोविज़न है उसको अब चेंज कर दिया गया है और उसको परसेंटेज की बजाय ग्रेडेड बना दिया गया है एक तरह से। अब उस नए सेक्शन में पेनल्टी किस तरह लगेगी कि अगर आपने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने में ड्यू डेट के बाद विदिन 1 मंथ आपने डिले किया है, यानी 1 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं हुआ है विदिन ड्यू डेट से, और 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर देते हैं, तो उस केस में तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, चाहे आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 75,000 की फिक्स्ड फीस लगेगी। और अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा का डिले किया है तो वो फीस डबल हो जाएगी, यानी 1.5 लाख रुपए होगी। अब यहाँ पर भी सेक्शन 428 में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम कैपिंग वही है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर पे जो परसेंटेज वाला मेथड था पेनल्टी प्रिस्क्राइब करने का, उसको अब चेंज करके इन्होंने ये कर दिया है कि विदिन 30 डेज़ अगर आप फाइल कर देते हैं तो 75,000 की फिक्स फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये एक मेजर चेंज जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो नया प्रोविज़न है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा, तो यानी मार्च 26 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में हैं 2025-26 में, उसके लिए जब हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपनी फर्निश करने जाएंगे तो उसके लिए तो पुराने एक्ट के अंदर जो सेक्शन 271B की प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी है वो ही एप्लीकेबल होगी। तो ये 3 मेजर चेंजेस जो फाइनेंस बिल 2026 में किए हैं पुराने एक्ट और नए एक्ट में भी, वो समझने बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किए। और इसके संबंध में जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। तो उसके बारे में भी आगे की वीडियोस में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। धन्यवाद।